Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is Chaityas and Viharas. So, Chaityas and Viharas, these are the example of cave architecture. That is the cave architecture. So, we will discuss in detail when we do art, architecture and culture portion. So, but here, and these are the cave architecture and critical example of the post-modern age. Okay, here we will try to understand the basic concept and the ideas related to the Chaityas and the Viharas. So Chaityas basically in simple means a Chaitya ये एक shrine cell है, although इट्स एन स्तूपा, आप इसको सिंपल समझो, दैट इज एन स्तूपा, बस उसमें एक स्तूपा इज द प्लेस ऑफ द वर्शिप, दैट इज द फ्यूनरल माउंट, उसके ऊपर रेस किया जाता है, इज द प्लेस ऑफ द वर्शिप. एट द सेम टाइम्स उसमें अगर हम उसको शेल्टर का एलिमेंट, दैट इज इट्स ऑल्सो प्रोवाइड द शेल्टर, ये एलिमेंट जोड़ दिया गया था. ओके, सो चैत्यास क्यों बनाया गया था? दीज आर फॉर लार्ज गैदरिंग ऑफ द डिवोटीज, दैट इज फॉर लार्ज गैदरिंग ऑफ डिवोटीज. ओके, नाउ स्तूपा क्या है? सो दीज आर द फ्यूनरी माउंट. स्तूपास एक सिंपल एक फ्यूनरी माउंट है जो कि डेथ रिमेन्स पे, या जो आइदर बॉडी जहाँ पे बर्न होती है या फिर उसके कुछ एलिमेंट्स या फिर बॉडी बरीड होती है, सो उस पर बनाया जाता है. सो जो स्तूपा है दीज आर द सेक्रीफिशियल वैल्यू है. ओके, एट द सेम टाइम जो चैत्यास है दीज आर द कोपीज, एट द सेम टाइम दे ऑल्सो प्रोवाइड द शेल्टर. दीज आर जो चैत्यास हैं दीज आर द कोपीज and also providing the shelter element. Okay, so chaityas in अगर हम definition में उसको करें, that is the chaitya is the shrine cell with a votive stupa placed in the center. Okay, now जो most of the जो major chaityas हैं, so that is of the postmodern period, these were built in the western and the eastern regions. So in western India, जो they are located at the Bhaja, Karle, Ajanta, Kanheri, so on and so forth. Similarly, eastern India में उदयगिरी, Orissa is a prominent example. Now at the same time, ये जो सारी के सारी जो हैं, these are some distinct element, but at the same time some general features of the Chaityas हैं. Now here we will try to understand these general features. जो भी specific और distinct features होंगे जब हम करेंगे art and architecture, हम उसमें देख लेंगे. Now first of all, एक simple, ये they have a long rectangular hall. So consider this as a long rectangular hall. At the same time जो उसका end है ये सेमी सर्किल होगा at the rear end. Okay, at the rear end में सेमी सर्किल होगा. जो long hall है ये internally divided है काफ़ी पोर्शन में. फर्स्ट पोर्शन जो इसका है that is the nave पोर्शन. nave पोर्शन क्या है? that is the middle part, that is the middle portion. सेकेंड पोर्शन है दैट इज द एन एप्स, APSE, और इसका मीनिंग है दैट इज द राउंडेड, जो कि ये सेमी सर्किल में एंड हुआ है ना, ये राउंडेड पोर्शन. एप्स मीन्स द राउंडेड पोर्शन. लास्ट वन इज SS. देयर आर द 2 SS अंडर द चैत्यास. और SS क्या होता है? ये क्लियर पाथ है थ्रूज रोज ऑफ सिटिंग. सो एक रोज होंगी उन अलॉन्ग विद जो उसका एंड पार्ट होगा चैत्यास का, और रोज उसके जो बीच में है उसको हम SS कहते हैं. तो देयर आर दी 2 SS इन वन चैत्यास. ओके, सो हम एक और थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं. सो जो SS हैं, जैसे ये जो पोर्शन है दैट इज, हम फिगर A में अगर देख लें, सो दीज एक लॉन्ग रेक्टेंगुलर है, और इसको अगर हम बाइफरकेट कर दें 2 पोर्शन में, तो ये लॉन्ग रेक्टेंगुलर पोर्शन हो गया. एट जो इसका एंड है दैट इज द सेमी सर्किल हो गया. ये जो इसका जो गोल पोर्शन है इट्स इज द चैत्य, इट इज द स्तूपा, ये एक स्तूपा है. जो बीच का पोर्शन हो गया दैट इज दिस पोर्शन इज नेव, इसको हम एन नेम दे दें. एट द सेम टाइम्स जो इसका दैट इज द एप्स, जो एप्स है दैट इज अ राउंडेड पोर्शन हो गया. और जो एसएस है, एसएस हमें एक डायग्राम बना के, नो दिस इज, ये स्तूपा हो गया, ये मेन बॉडी हो गई, यहाँ पे पिलर ऑफ रोज हो गए. सो देयर आर द पिलर ऑफ रोज, और इसके बीच में ये एंड पोर्शन हो गया, ये नेव से रिलेटेड पोर्शन हो गया, और रोज. सो इसके बीच में, ओके लेट मी चेंज द कलर,
नो इसके बीच में जो ये पोर्शन है, दीज आर द टू एसल्स. ओके, सो एसल्स आर दी सेपरेटेड फ्रॉम द नेव बाय द टू रोज ऑफ पिलर्स. अच्छा, अब जो ये जो फिगर ए में जो हमने देखा है, दैट इज ये जो रोज हैं, ये जो रोज पूरे के पूरे कति दैट मीन्स जो साइड बाई साइड आए हैं, एट द सेम टाइम्स इन्होंने कहीं ने इसको राउंड किया हुआ है स्तूपा को, इसके पीछे से भी आए हैं. सो ये जो पिलर्स हैं केम अराउंड द वोटिव स्तूपा प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द एस्पाइडल पार्ट ऑफ द हॉल एंड दैट इज अ बैरल वॉल्टेड सीलिंग. और उनकी जो सीलिंग है दैट इज सम सॉर्ट ऑफ बैरल वॉल्टेड सीलिंग, इस टाइप की सीलिंग है. ओके, जैसे यहाँ पे इस तरीके की ये बैरल वॉल्टेड सीलिंग है. अच्छा, जो डोरवे होगा स्तूपा का, जो इसका मेन डोर है, यहाँ पे अगर हम फिगर बी में देखें, जो इसका डोर, इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है, जो हम डोरवे है, इट यूजली प्ले फेसिंग दी वोटिव स्तूपा. अब यहाँ जो स्तूपा है, ये यहाँ जो मेन जो मीन्स जो इसका फ्रंट है, उसी से कतई पैरेलल और सॉरी दैट इज हाँ यस पैरेलल ही स्तूपा होगा फेसिंग द स्तूपा. जैसे यहाँ पे ये स्तूपा है और यहीं पे उसका यहाँ से एंट्रेंस है, तो आप उसको देख सकते हो जहाँ से उसका एंट्रेंस है. ओके, जो डोरवे है दैट इज जो फ्रंट है उसका, जो फ्रंट है वो हॉर्स शू शेप का है, दैट इज सम दिस एलिमेंट. जो उसका केव का जो फ्रंट का पोर्शन है चैत्यास का, दीज आर दी हॉर्स शू शेप्ड है. एट द सेम टाइम इसको हॉर्स शू शेप विंडोज भी कहते हैं और ऑल्सो नोन एज दी चैत्यास विंडो, दैट इज द चैत्यास विंडोज. ओके, ये जो है आपका ये जो पोर्शन हो गया, दिस इज दी, ये हो गया कौन सा पोर्शन हो गया, ये आपका जो है वॉल्टेड सीलिंग हो गई. एट द सेम टाइम्स ये स्तूपा है, यहाँ से फ्रंट से जो है कतई जो आपका स्टार्टिंग में ही जो अगर हम देखेंगे इज यूजली प्लेस फेसिंग दी वोटिव स्तूपा, जो आपका फ्रंट है वो फेस करेगा स्तूपा की ओर. एंड ये जो है आपका ये वॉल्टेड सीलिंग्स है. जो डोरवे है दैट इज दी हॉर्स शू शेप का है और उसको हम ऑल्सो क्या कह सकते हैं, दैट इज द चैत्यास विंडोज. नाउ सेकेंड इज द विहारास. Now what are the viharas? Now these were primarily cut out of the rocks for the residence of the monks. Okay, so it is for the residence of the monks. ये भी हमें वेस्टर्न और ईस्टर्न इंडिया में दोनों में ही मिलते हैं ऑफ द पोस्ट मॉडर्न एज. एट द सेम टाइम अदर भी मिलते हैं बट मोस्ट प्रोमिनेंट इन दी पोस्ट मॉडर्न एज. इसके भी सम दैट इज अच्छा जो विहारास हैं, सो दीज आर ऑल्सो नोन एज दी मोनेस्ट्रीज. ओके, एंड इट वॉज बेसिकली ये जो मोनेस्ट्रीज हैं ये सिर्फ बुद्धिस्ट में नहीं, ये जैनिज्म में भी मिलती हैं. नो बुद्धिस्ट एंड द जैनिज्म, एंड इट इज़ फॉर द यूज़ ऑफ द मॉन्क्स. और ये मॉन्क्स मतलब मॉन्क्स इसको यूज़ करते थे. जो अर्लियर एग्जाम्पल है ऑफ द वेस्टर्न इंडिया गेम्स, इसका जो प्लान था दैट इज़ जो वेस्टर्न इंडिया में अर्लियर जो प्लान था इसका इरेगुलर था, मीन्स देयर इज़ नो सॉर्ट ऑफ रेगुलर प्लान. लेटर क्या हुआ, लेटर इट ट्रांसफॉर्म इनटू एन रेगुलर प्लान. नो एक प्रॉपर लेआउट हो गया, उसी के बेसिस पे सारे के सारे आगे जो भी कंस्ट्रक्ट हुए विहारास उसी के बेसिस पे हुए. नो इसके भी सम जनरल फीचर्स है विहारास के, दैट इज दे हैव ए स्क्वायर और द ऑब्लॉन्ग हॉल इन द सेंटर. एज यू कैन सी ये जो स्क्वायर और द ऑब्लॉन्ग पोर्शन है इन द सेंटर में, जो हॉल इज जो प्रिसीडेड इन द फ्रंट बाय द पिलर वेरांडास. अगर हम यहाँ से जाएँ सो देयर आर द सम सॉर्ट ऑफ द नेक्स्ट वीडियोज में यस हम जाएँ तो वी विल सी द pillar verandas are there, these portions that is the pillar, these are the pillars, these are the pillar verandas. Okay, at the same time there are also the number of small square cells are provided. और काय के लिए वो residence monks इसमें रहते थे. Now these cells and the halls are usually provided with raised benches. So just as ये एक सेल है और यहाँ पे हल्का सा ये आखिरी में एक रेस्ड पोर्शन होता था, ये फ्लैट होता था, बाकी सारा पोर्शन फ्लैट होता था, बट यहाँ पे हल्का सा एक पोर्शन रेज्ड होता था फॉर दी एज ए रेज बेंचेस फॉर द यूज ऑफ द मॉन्क्स. ओके, एट द सेम टाइम्स जो इसमें दैट इज ये जो है मीन्स जो ये विहारास हैं
Although these are the place of the residence for the monks, but at the same time they was also played an important roles in imparting the education, because जो monks होते थे so वो impart करते थे education, so that's why it was also considered as a great center of learning, center of learnings. अच्छा, जो विहारास होते थे तो द बुद्धिस्ट में देयर वाज एन बेसिकली व्हाट विल हैपन, सो दे यूज्ड टू इम्पार्ट देयर द डॉक्ट्रिन, दे यूज्ड टू इम्पार्ट देयर बुद्धिज्म डॉक्ट्रिन ड्यूरिंग द होल लाइफ. बट जो रेनी सीजन में क्या होता था, सो रेनी सीजन में दे यूज्ड टू स्टे एंड डिवोटेड देयर टाइम टू मेडिटेट. सो वो यहाँ पे चैत्यास एंड द विहारास में अपना टाइम डिवोट करते थे रह के, बिकॉज विहारास में दे आल्सो प्रोवाइडेड द रेसिडेंस फॉर द मॉन्क्स. ओके, नाउ जो थोड़ा सा एक एलिमेंट, थोड़ा सा और एलिमेंट्स हैं. नाउ जो केव्स थी, दीज आर सम ऑफ द केव्स आर हाईली ऑर्नामेंटेड, और लार्ज नंबर ऑफ द इमेजेस एज वेल एज द अदर डिजाइंस वर्क कट फॉर द डेकोरेशंस ऑफ दीज केव्स. तो ये जो एलिमेंट है डेकोरेशन का, पहले सिंपल वुडन का हुआ, लेटर फिर नेचुरल केव्स, उसके बाद सब हाईली और उसको एक पॉलिश होता गया, हाईली ऑर्नामेंटेड, फिर डिजाइंस भी एट द सेम टाइम. सम रोज ऑफ द पिलर वर ऑल्सो कट अलॉन्ग दिस साइड. जो थे फर्स्ट जो थे फॉल्स पिलर्स थे, that means it's are not the serve the real purpose but just for the namesake, just for the showing purpose. लेकिन later ये evolved हो गए proper pillar में. At the same time the roof of the caves have vaulted roofs, that is in this portion these are the vaulted roofs. Some paintings are also found. ओके, सो और जो इसमें पेंटिंग्स में क्या क्या जो बेसिकली जो मेन जो आपका जो थीम रहती थी, दैट आर द जतका द स्टोरीज, दैट इज द प्रीवियस लाइफ्स ऑफ द बुद्धा. Okay, we will discuss each and every aspect in detail when we do art and culture portion. Okay. Now there are some prominent caves, that is the Karle and the Bhaja caves. So it was around 50 to 60 kilometers, that is from 50 to 60 kilometers from Pune in Maharashtra. So these are the rock cut Buddhist caves. So these are the Buddhist caves. And it was dating back to 1st and 2nd century BC. So, and it consists of several viharas as well as the chaityas. Okay. Now Ajanta caves, so these are the most important. So basically it dated to 2nd century BC to 7th century AD. Now it was first mentioned by the Chinese pilgrim Yuan Tsang, ठीक है, who visited India between the 629 to 645 AD. So and it was discovered by the British officials, and it was said that while hunting a tiger in the 1890. Okay, so British officials discovered. So there are the 30 cave temples at the Ajanta, and it was into a rocky sides of the Crescent shaped Gorge. एक Crescent shaped Gorge है, ठीक है, इन दी शायद्री हिल्स में, शायद्री रेंजेस में. और इसमें 5 आर दी चैत्यास गृहास. Five are the chaityas grihas and the rest are the viharas, monasteries. Viharas and the monasteries. Okay. Next is the Jogeshwar and the Kanheri caves. Now these are the second largest known caves after the Kailasa caves in the Ellora. Now it was house of the Brahmani. There was also a temple, Brahmanical temple, dating back to the 6th century AD. Now it was excavated between the 1st and the 2nd century AD. Now the Kanheri, so there are the 109 cave complexes, and that was located near the Borivali National Park in Bombay. Now there are the Kanheri caves which contains the illustrations. There are the several illustrations from the Hinayana and the Mahayana Buddhism. That is the Hinayana and Mahayana Buddhism. Okay, and shows carving dating back to 200 BC.
Now let's come to question. So in order to attempt this question, please pause the video screen and write your answer in the comment section below. Now the first statement is a chaitya is a shrine style with a votive stupa placed in the center. Second is the viharas. So these are the primarily cut out of the rocks for the residence of the monks. Which among the given statement is or correct? So your option is A, 1 only, B, 2 only, 3 both 1 and 2, and D, neither 1 and 2. So its correct answer is both 1 and 2. So if you like this video, please do like, share and subscribe. So some basic thing and basic and general informations related to the chaityas and the viharas we will do in detail when we do the Buddhist and the Jainism portion along with the art and culture portion. अच्छा, so basically हमने देखा था why जो ये स्तूपा थे ये ट्रांसफॉर्म्ड हो गए and that is the चैत्यास. और चैत्यास क्या थे? इज अ प्लेस ऑफ द वर्शिप, और यहाँ पे लार्ज डिवोटीज गैदर होते थे. ओके, एट द सेम टाइम्स विहारस क्यों थे? इट इज़ फॉर द रेसिडेंशियल पर्पज सब करते थे. एट द सेम टाइम्स इज ऑल्सो परफॉर्मिंग दी दैट इज अ पर्पज दैट इज अ सीट ऑफ द लर्निंग. वहाँ से एजुकेशन भी इम्पार्ट मॉन्क्स करते थे और रेनी सीजन में स्टे करने के लिए. एट द सेम टाइम जो चैत्यास थे these are the kopis, that is the chaityas, these are the kopis at the same times also providing the shelter. So these chaityas are also played an important role in giving the birth of temples जिसमें idol worship होती, because there is a stupa. चैत्यास में क्या था कि स्तूपा, वहाँ पे स्तूपा हो जाता, so is a place of worship, so dedicated. वहाँ से जो birth of temples है with the idol worship वहाँ से trace किया जाता है इसका. That is, it was also responsible, or it was also providing the birth of temples with the idol worship. Okay, and yeah, thank you.